पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। लोकपाल या शौकपाल। दिल्ली में अन्ना आंदोलन से सुर्खियों में आया लोकपाल शब्द इन दिनों फिर सुर्खियों में है। देश में भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए अस्तित्व में आई यह संस्था अब अपने 7 लग्जरी BMW कारों की खरीद के लिए निकाले गए टेंडर की वजह से फिर से सुर्खियों में है। इन कारों की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपया बताई जा रही है। लोकपाल के लिए कारें खरीद के लिए इस टेंडर को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्ष का मानना है कि लोकपाल अब लोकपाल नहीं रहा बल्कि शौकपाल हो गया है। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए इस मामले की शुरुआत कैसे हुई यह जानना जरूरी है। मामला तब शुरू हुआ जब 16 अक्टूबर को एक टेंडर जारी हुआ। टेंडर में BMW 3 सीरीज 330 LIM स्पोर्ट सफ़ेद रंग की 7 गाड़ियों की डिमांड की गई। इन गाड़ियों में प्रत्येक गाड़ी की कीमत लगभग 70 लाख बताई जा रही है। इस तरह 7 गाड़ियों की कीमत मिलाकर लगभग 5 करोड़ आती है। ये सभी गाड़ियां लोकपाल के चेयरमैन जस्टिस AM खानविलकर जो रिटायर्ड हैं और अन्य 6 सदस्यों के लिए खरीदी जानी है। इस टेंडर की जानकारी होते ही विपक्षी दलों को मसाला मिल गया। इस मामले में सर्वाधिक मुखर देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा करने वाले वो लोग हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार किया करते थे। ऐसे लोगों को इस मामले के बाद लोकपाल की असलियत समझ जानी चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों को देखने वालों को ऐसी लग्जरी गाड़ियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों को मिल रही सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजों को मामूली कारें मिलती हैं तो फिर लोकपाल के रिटायर्ड जजों को इतनी महंगी लग्जरियस गाड़ियों की जरूरत क्यों। श्री चिदम्बरम का यह तर्क जायज है। सरकार इस तरह के भेद क्यों कर रही है। अगर जजों को मिल रही सुविधाओं को बढ़ाने की मंशा सरकार की है तो उचित है, लेकिन इसके लिए बाकायदा एक नीति बननी चाहिए जो कि पहले से ही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है वो समझ से परे है। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले पर तंज कसा है। उन्होंने लोकपाल की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा है कि जिस लोकपाल में 8,703 शिकायतें हों और जांचें सिर्फ 24 हों, यही नहीं मात्र 6 की संख्या में अभियोजन की स्वीकृति हो, तो ऐसे में इस लोकपाल संस्था के सदस्यों को इतनी सुविधाएं क्यों। प्रथम दृष्टया कांग्रेसी नेताओं द्वारा उठाए गए सवाल वाजिब लगते हैं। अगर सरकार के पास इस बाबत इससे इतर कोई तर्क हो तो निसंदेह उसे भी पब्लिक फोरम पर रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो सवाल उठाए जा रहे हों वो सही हों, लेकिन अगर गलत हैं तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।